हैं इस स्टेज पे। एक तो ये बनता है कि ये एक्चुअली ये चीज़ है क्या, मतलब ये रस जो है ये है क्या। और दूसरा क्वेश्चन सवाल ये बनता है कि ये इसकी अब क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। और तीसरा क्वेश्चन शायद ये बनता है कि फील्ड में क्या हो रहा है और होना क्या चाहिए। और चौथा क्वेश्चन ये मतलब बनता है कि होना क्या चाहिए इस हवाले से। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आप में से मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, सारे दोस्त बैठे हुए हैं। एक अभी जो सिचुएशन बन रही है, जो वावेला एक मचा हुआ है, मतलब शोर जो कर रहे हैं लोग फार्मर के लिए, वो कितने किस्म के लोग हैं। उसमें 3-4 किस्म के लोग हैं। जो कुछ तो वो है जो मतलब गूगल पे देख के वो कह रहे हैं कि जी देखें जी ये प्लाट है। जफर साहब जानते हैं कि पिछले दिनों प्लाट का एक मसला बना था, तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया जी ये जनाब फलां बीमारी है, ये बीमारी है, इस तरह का मसला है, ये मसला है। तो उस पर बहुत सारे केमिकल्स भी इस्तेमाल हुए। तो एक तो वो लोग हैं जो गूगल पे बैठ के आपको सर्च करते हैं और फिर आपके जो मतलब फील्ड की सिचुएशन है उसके साथ मैच करते हैं। दूसरे मेरी तरह के लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे, तजर्बे की बेस पे बात करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो इन दोनों की बातों को कट करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं डायरेक्ट नहीं कहता हूँ, मिसाल तौर मैं एक कहता हूँ कि रोको मत जाने दो। जैसे एक आम सी एक बात है कि रोको मत जाने दो, तो अब अगर मैं कहता हूं कि रोको मत जाने दो, तो वो रोको मत के आगे गामा लगा के जाने दो। इस तरह के लोग हैं जो आप समझ सकते हैं कि वो अपने मफाद के लिए दोनों बातों को जो है वो इकट्ठे मिला के जो है वो चला रहे हैं। और चौथे वो लोग हैं जो हमारे हायर अप्स हैं। हायर अप्स की परेशान मजबूरी ये होती है कि जब पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी के अंदर ही उन्होंने रहना होता है। उनको जो भी आप लिख के देंगे वो उन्होंने वही जो है आगे कहना है। तो ये एक मुख्तसरन मैंने फील्ड की सिचुएशन बताई कि फार्मर को पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सही है, कौन किसकी बात बेहतर है। अब वो कंफ्यूज है बेचारा, वो सभी ने शोर शराबा मचाया हुआ है, वो कंफ्यूज है। एनीवे रस्ट पे आते हैं कि रस्ट ये 3 तरह की रस्ट है, आप समझते हैं। लेकिन ये आपके सामने है, आप देखें कि ये स्टेम रस्ट है, लीफ रस्ट है और ये जो येलो रस्ट है। तीनों का जो टाइम है वो बड़ा मतलब मुख्तलिफ है। जो पहली आपको पीली धारियों वाली नज़र आ रही है, ये अर्ली आती है थोड़ा। ये इस वजह से नुकसानदेह है कि ये जिस स्टेज पे आती है तो उस स्टेज पे हमारी जो क्रॉप है वो वेजिटेटिव स्टेज होती है। जब वो अपने शगुफे बना रही होती है, जब वो अपने जो पत्ते हैं या मतलब जो उसकी बढ़ोतरी नशोनुमा हो रही होती है, तो इस वजह से बहुत क्रिटिकल है कि अगर इस स्टेज पे पत्ते खुराक बनाना खत्म हो जाए। आप देखें कि पूरे पत्ते पे इसने लपेटा हुआ है और ये फूड फैक्ट्री है, आप समझते हैं। अगर ये फूड फैक्ट्री खत्म हो गई तो अल्टीमेटली जो दाना बनना है, जाहिर है वो आपने पिछले सालों में देखा है कि दो मतलब आपको छोटा छोटा बिल्कुल श्रीवल्ड इतना जैसे चावल का दाना होता है, आप सब ने देखा होगा। तो जो लीफ रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ये उससे थोड़ा लेट आती है। जब हमारी क्रॉप चिट्टे बना रही होती है, आखिरी 20-30 डेज जब होते हैं, इस वजह से ये कोई इतना हमारे यहाँ मतलब प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं करती। स्टेम रस्ट जो है ये अप्रैल में आती है जब हमारी क्रॉप होती ही नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो पहले वाली रस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछले कुछ सालों से इसने हमारे लिए मसला बनाया हुआ था। इसका जो तरीका वारदात है वो समझना ज़रूरी है। मुख्तसर टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आपको रिव्यू को जानते तो आप सब लोग हैं। इसका जो ज़िंदगी का दौरानिया है, ज़ाहिर है इसकी अपनी जो है बका है, ज़िंदगी की बका। इसने हर जीरू इस यूनिवर्स में उसने अपनी सर्वाइवल जो है वो करनी है। इनफैक्ट हम भी अपनी जो खुराक की सर्वाइवल है उसके लिए इसके साथ फाइट कर रहे हैं। तो ये अपना इसका लाइफ साइकिल है, आधा लाइफ साइकिल ये एक अल्टरनेट होस्ट होता है उस पर गुजारती है और वो ज़्यादा टाइम है वहाँ पे। हमारी चूँकि वीट इसका एक्चुअल जो मेज़बान है, होस्ट है, ये ज़्यादा देर मतलब थोड़ी देर रहता है
तो यहाँ ये बड़ा स्पीड के साथ इसने टाइम गुजारना होता है। अब यहाँ आके इसके जो मतलब जो जो इन्फेक्शन साइकिल हैं, जो स्पोर बनते हैं जिन्होंने इन्फेक्ट करना होता है, वो यानी एक ही 2 महीनों में 5-7 दफ़ा 8 दफ़ा ये कंप्लीट करती है। इतनी तेज़ी से अपने छोटे छोटे लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, क्योंकि 2 महीने हैं, कम टाइम है। इसमें उसने अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन बनानी है, जो कि बाद में अल्टरनेट होस्ट पे जिसने जाना होता है। अब आप लोगों को आप में से जो एक्सटेंशन के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनको ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि ये हमारी क्रॉप पे जब शिफ्ट होती है उस वक्त इसकी सिचुएशन या इसकी स्टेज कौन सी होती है। अब जब ये अपने अल्टरनेट होस्ट में होती है तो ये बड़ी सुस्त होती है। अब मैं टेक्निकल बात है, क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका लाइफ साइकिल है, वो उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये एक और स्टेज पे होती है, उस पर ये बड़ा सुस्त स्टेज होती है उसकी। उसने हमारी क्रॉप पे लैंड करती है और 1 महीना पड़ी रहती है। मलिक साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये फील्ड में चूँकि देखते हैं कॉलोनीज बनी हुई होती हैं, तो अब वो कॉलोनीज में डिस्पर्सल जब होती है इसकी, तो वो दूसरी इन्फेक्टिव स्टेज आ जाती है, जो रेटिनो स्पोर जो होते हैं, वहाँ पर ये स्पीडी जो है ये इसने अपना स्पीड करनी होती है और मुख्तसर टाइम में अपने मिनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके इसने मैक्सिमम एरिया को जो है अपनी स्पोरुलेशन करनी होती है। अब दूसरा जो सवाल बनता है वो ये है कि अब तक क्या सिचुएशन है। ये बात भी समझना इंतहाई ज़रूरी है कि अब पिछले कुछ सालों में ये एपिडेमिक की सिचुएशन में जो है ये नज़र आ रही थी। तो असल इसका नज़र आ जाना ये कोई इतना मसला नहीं है। होता है ना कि भी देखें जी, ये अब सोशल मीडिया चूँकि ये ऐसा मीडिया है जो है आजकल बड़ा लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, कि देखें जी एक थोड़े से सिम्टम नज़र आते हैं तो वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, ओहो ये देखें जी ये रस्ट आ गई, फलां हो गया, ये हो गया। तो अब इसका नज़र आ जाना कोई ऐसा मसला नहीं है। ये पिछले 30 साल से हम इसको देख रहे हैं। असल सूरत हाल ये है कि इसकी जो एपिडेमिक्स है, एपिडेमिक वो होती है कि एकदम से ऐसी इन्वायरमेंट मिले इसको जब ये जो है ज़्यादा मतलब फैलती है, वबाई जो है, उसके लिए एक ख़ास किस्म की इसको जो है सूरत हाल एक चाहिए होती है, जो कि आजकल नहीं, इस साल में वो वबाई सूरत हाल नहीं है। जो इसकी वबाई सिचुएशन है वो आप आजकल की सिचुएशन में वो सूरत हाल इसकी नहीं बन रही, पिछले जो 2 सालों में थी। तो अब फील्ड में, क्योंकि अब पिछले साल जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश थी। आप मलिक साहब, क्योंकि हमारी इंटरेक्शन रहती है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। अब ये बात याद रखने की है कि जो इसका अपेयर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टेम्परेचर रेंज इसको मिलेगी, इसकी जो आइडियल एक रेंज है वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आइडियल है, यानी लैब कंडीशन आप कह रहे हैं। फील्ड की कंडीशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। जो ह्यूमिडिटी है वो 70% से ज़्यादा जब होगी और उसके साथ जो सपोर्ट होगी इसको अबर आलूद मौसम की, हल्के से बादल होंगे और उसके साथ अगर रेन भी होगी, बारिश भी होगी, इस सूरत में इसका फैलाव और हवा भी, हल्की हवा भी चलेगी, तो ये उस सूरत में इसका स्प्रेड बेतहाशा ये स्प्रेड होगी और एपिडेमिक सिचुएशन में ये आएगी। तो इस साल जो सूरत हाल है वो उस तरह की नहीं बन रही। तो इस साल जो है इस तरह की सिचुएशन नहीं है, आप लोगों ने देखा है। लेकिन जब शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि कुछ लोग मतलब हैं, अब जो फार्मर की पॉकेट है उसमें से बहुत सारे लोगों की जो हाथ जो है उसमें से मतलब वो निकाल रहे हैं बेचारे की जेब में से, सारे खाद वाले हैं, पेस्टिसाइड कंपनी वाले हैं, जो भी हैं। तो अब उस स्टेज पे अब उन लोगों का जब एक पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड बना है कि जो फंगिसाइड का इस्तेमाल है वीट पे बहुत ज़्यादा शुरू होने लगा है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग है। बीइंग साइंटिस्ट मेरे लिए इस वजह से भी अलार्मिंग है कि इसमें एक रेजिस्टेंस होती है। फंगस जो है
उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और जिस तरह आपकी कॉटन पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, अब केमिकल इतना यूज कर करके आपको अब उनमें रेजिस्टेंस आ गई है, उससे वो नहीं मरते। जो एग्रेरियन है वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। तो अब फंगस इसमें बेतहाशा केमिकल के इस्तेमाल से इसमें रेजिस्टेंस आती जा रही है। और उसके अलावा जो हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे हैं, एक हिडन है, हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारी जो इन केमिकल्स की वजह से हेल्थ के कितने लॉसेस हो रहे हैं। और तीसरा यकीनी बात है कि फार्मर पे एक पहले ही उसकी क्रॉप अच्छी नहीं हुई, फिर अब वीट पे भी जो सारी डाइवर्शन है कंपनीज की वो इस वीट पे जो है वो चलने लगी है कि अब जो फंजीसाइड का इस्तेमाल है इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। तो अब जो फील्ड की सिचुएशन एक्चुअल तो यही है कि मैंने जैसे आप लोगों को बता दी है कि इस दफ़ा जो एपिडेमिक वाली सिचुएशन है उससे हम जो है निकल चुके हैं। उसकी भी रीजंस हैं, कुछ वजूहत हैं जिनकी बेस पे मैंने जैसे आपको बताया, एक तो जो टेम्परेचर है, अब कल का टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड था, कल चूंकि मैंने नोट किया था, आज मैंने नहीं किया। और जो ह्यूमिडिटी थी कल 31% थी। आपके सामने है कि कोई क्लाउड नहीं थे, हाई टेम्परेचर, कोई रेन नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि मैं पिछले 20-30 साल से रस्ट के साथ जो है मेरा मतलब जो है इस सामना है, ये तो अभी 3-4 साल 5 साल हुए इशू बनाया तो मैं जो है सामने आप लोगों के सामने आया हूँ। तो अब कोई कंडीशन के लिए एक तो वो वैरायटीज जिनको हम रोकते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये हमारी मेहनत जो है वो भी उसका कोई फ़ायदा हुआ है कि जैसे फैसलाबाद 8 है, ये इस कुंगी का घर है। इस एक मतलब ये एक बड़ी डिफरेंट बात है कि घर होना या उसका मेज़बान होना, ये इन दो बातों में ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये घर होना से मुराद ये है कि ये ऐसी वैरायटी है जो इसको बेपनाह जो है अपने मतलब जगह देती है ताकि यहाँ से वो फले फूले और बाहर निकले। और हर स्टेज पे एक वक्त पे कोहिनूर हुआ करती थी वैरायटी, आप लोगों को याद होगा। उस पे ब्राउन रस्ट आती थी, वो जब खत्म हुई ब्राउन रस्ट खत्म हो गई, फिर शहर एक वैरायटी आ गई। शहर पे ये वो वैरायटी है जो इसको अपने घर देती है, अपने सहूलत देती हैं। उसके बाद एक इनकलाब वैरायटी थी, इनकलाब 91 आपको पता है आजकल भी लग रही है। वो घर थी जो आपकी ब्राउन येलो रस्ट है, वो खत्म हुई तो वो खत्म हो गई येलो रस्ट। अब जो फैसलाबाद 8 है वो येलो रस्ट के लिए वो आ गई है, येलो रस्ट एकदम से बढ़ गई है। और उसके साथ गैलेक्सी उससे ब्राउन रस्ट के लिए वो मतलब ज़्यादा ससेप्टिबल है, ये फिर ज़्यादा होगी। अब ये दोनों वैरायटीज़ हमारी 3-4 साल की कोशिश है कि इनको ख़त्म कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जो अच्छी वैरायटीज़ हैं, मतलब अकबर है और फखर बखर है, इस तरह गाजी है और अच्छी 4-5 वैरायटीज़ हैं। वो फार्मर हमारे को जो है उसको ये अब मतलब उसमें सेंस आ गई है, अच्छी वैरायटीज़ को लगा रहा है और ये वैरायटीज़ ख़त्म हो रही हैं। अब ये फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं और इस वजह से भी कुछ डिजीज़ जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल है वो एक ट्रेंड जो है चल निकला है। और इसको मैं ज़ाती तौर पे तो केमिकल्स के मैं समझता हूँ कि इसके बहुत हैज़र्ड्स हैं। एक तो वो फंगल रेजिस्टेंस, वो हमारे लिए इन फ्यूचर फिर एक बड़ा थ्रेट बनेगी, मसला बनेगी। अगर कोई और पैथोटाइप्स आ गए जो इन जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं इनको रेजिस्ट करके कोई इससे स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट आ गए जो म्यूटेट हो गए, तो वो हमारे लिए आइंदा अगर हम केमिकल इस्तेमाल करते रहे तो मैं फ्रैंकली मतलब वार करता हूँ कि ये हमारे लिए और बड़ा थ्रेट होगा। तो लिहाजा इस स्टेज पे हम ये रिस्क ले सकते हैं कि यार केमिकल्स को, और हमारी जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है कि अगर हम केमिकल ना भी इस्तेमाल करें तो हमारी जो क्रॉप है बेहतर हो सकती है। लेकिन वो क्रॉप जो हमारी 10 नवंबर तक कास्ट हो गई है, चाहे उनमें जो भी आपने लगाई है वो उस पे तो आपको फंजीसाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 10 के बाद या 20 के बाद या दिसंबर कास्ट जो है वो थोड़ा सा मसला है, लेकिन उसमें भी अगर कहीं पे फैसलाबाद 8 है
गंदम वन है या गैलेक्सी है, इस तरह की हाईली जो ससेप्टिबल वैराइटीज हैं, अगर वो कहीं लगी हुई हैं तो उस पर भी देखा जा सकता है कि अभी अगर फिर भी हम रिकमेंडेशन नहीं करते, जो फंजिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा कोई ऐसी कंड्यूसिवनेस है नहीं, इन्वायरमेंट कोई ऐसा नहीं बनना है कि जिससे एपिडेमिक की सिचुएशन आए। और देन सिर्फ अगले जो 10 दिन है, यानी 20-25 फरवरी, या समझ लें कि 28 का महीना होता है, आज 9 है या 10 है, ये 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते हैं। इन 3 हफ्तों को अगर हम मैनेज कर सकते हैं, हम विजिलेंस से अपने फील्ड में, हम भी, हमारे दोस्त भी, जो हमारे प्लांट प्रोटेक्शन का स्टाफ है और एक्सटेंशन का स्टाफ है, तो ये भी फील्ड में है, और फार्मर को भी अगर हम इस चीज़ पे मोटिवेट कर सकें कि अगर वो अपने फील्ड का विजिट करे, तो मेरा ख्याल है उसके लिए कोई इतना मतलब कोई थकावट का बायस भी नहीं है। अपने फील्ड में कोना कोना अगर वो अपना देखता है, कहीं पे भी अगर उसको स्पॉट नज़र आता है, उसको वहीं पे मैनेज किया जा सकता है। वो बहुत सिंपल है, हमारे दोस्त जानते हैं कि उस पर अगर आप उसको मतलब एक करके उसमें नहीं वो करना चाहते, तो एक प्लास्टिक की शीट फार्मर से कहें, एक प्लास्टिक की शीट के साथ उसको बिल्कुल कवर कर दे उस जगह को, ना उसको खड्डे मारे ना कुछ करे, उसको कवर करके चारों कोनों से मिट्टी डाल के उसको वहीं पे कवर कर दे, ताकि वो वहाँ से साइडों पे जो है स्प्रेड ना करे। और ये केमिकल वाली बात जो है, इसको अवॉइड कर लें। एक मैसेज एक चल रहा है अभी कि भी पूरे फील्ड को नहीं करना, उसी जगह को जो है स्प्रे करना है। इस मैसेज को थोड़ा सा अवॉइडमेंट इस तरह से कर लें कि वो जो थोड़ा सा फीट है उस पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने वो छोटा मतलब छोटी जगह होगी, उसको आप कवर कर दें, तो आपको केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। या टाइम दें या पास करें।